अपने आप पर भरोसा करो। हाँ भाई, सुनो जरा। ये बात है पुराने वक्तों की। एक हरा भरा बाग था और उस बाग के एक ऊंचे दरख्त पर एक कबूतर ने अपना आशियाना बनाया हुआ था। वो दिन भर उड़ उड़ कर दाना लाता और अपने नन्हे नन्हे बच्चों को चोंच से चुगाता। बच्चों के बालों पर निकल रही थी, आंखों में उड़ान के ख्वाब थे। एक दिन कबूतर जब दाना चोंच में दबाए वापस आया तो देखा सारे बच्चे घबराए हुए हैं। अब्बा, अब्बा, हमारा आशियाना बर्बाद होने वाला है। कबूतर चौंक गया। आज हमने बाग के मालिक को अपने बेटे से कहते सुना है, फल तोड़ने का जमाना आ गया है। कल मैं अपने दोस्तों को लाऊंगा और उन्हीं से ये काम करवाऊंगा। मेरे बाजू में ताकत नहीं रही। कबूतर मुस्कुराया और बोला, मेरे बच्चों, फिक्र की कोई बात नहीं। बाग का मालिक कल अपने दोस्तों के साथ नहीं आएगा। और वाकई अगला दिन आया, मगर न बाग का मालिक आया न उसके दोस्त। कई दिन गुजर गए। एक दिन फिर बाग का मालिक अपने बेटे के साथ आया। मैं उस दिन ना आ सका क्योंकि मेरे दोस्त वादे के बावजूद नहीं आए, लेकिन अब उन्होंने पक्का वादा किया है कि कल जरूर आएंगे। कबूतर ने बच्चों से कहा, डरो नहीं, ये कल भी यूं ही गुजर जाएगी। और ऐसा ही हुआ। दूसरा दिन भी गुजरा। बाग खाली रहा, दरख्त खामोश रहे। आखिरकार एक दिन बाग का मालिक फिर आया। मेरे दोस्त बस बातों के ही दोस्त हैं, हर बार वादा और हर बार बहाना। अब मैंने फैसला किया है कि दूसरों पर भरोसा छोड़कर अपना काम मैं खुद करूंगा। कल मैं खुद फल तोड़ूंगा। ये सुनकर कबूतर के पर कांप गए। बच्चों, अब हमें ये आशियाना छोड़ना होगा, क्योंकि जो इंसान अपने काम का बोझ खुद उठाने का फैसला कर ले, वो कभी टालता नहीं। और कबूतर अपने बच्चों को लेकर उड़ गया, कहीं और किसी महफूज जगह की तरफ। इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है, जो काम दूसरों के सहारे छोड़ दिए जाए वो अक्सर अधूरे रह जाते हैं। अपने आप पर भरोसा करो और अपना काम खुद करो। दोस्तों, इस हिकायत या यूं कह लीजिए इस लोक कहानी की अंदरूनी और अलामती तहें क्या हैं? बज़ाहिर ये सिर्फ एक कबूतर, उसके बच्चों और एक बाग की कहानी लगती है, मगर असल बात इसके अंदर छुपी हुई है। कहानी में कबूतर दरअसल दानाई और तजुर्बे की अलामत है। वो हालात को समझता है, वक्त की आवाज सुनता है और खतरे को पहचान लेता है। इसके मुकाबले में कबूतर के बच्चे मुस्तकबिल और मासूम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, जो खुद फैसला करने के काबिल नहीं होते और बड़ों की रहनुमाई के मोहताज होते हैं। बाग का मालिक इस कहानी में आम इंसान की तस्वीर है, जो शुरू में अपने काम के लिए दूसरों पर भरोसा करता है। उसके दोस्त वो गैर यकीनी सहारे हैं, जो वादे तो करते हैं मगर वक्त पर साथ नहीं देते। यही वजह है कि काम बार बार टलता रहता है। घोंसला वक्ती तहफ्फुज की अलामत है, ऐसा सहारा जो उस वक्त तक महफूज रहता है जब तक हालात नहीं बदलते, मगर मुस्तकिल नहीं होता। आखिर में कबूतर का उड़ जाना एक निहायत अहम अलामत है। ये भागना नहीं, बल्कि बरवक्त और समझदारी से किया गया फैसला है। ये हमें ये सिखाता है कि जब हालात बदल जाएं और खतरा साफ नजर आने लगे, तो जिद पर कायम रहने के बजाय सही वक्त पर कदम उठाना ही असल अक्लमंदी है। यही इस लोक कहानी का असल पैगाम और इसकी अलामती रूह है। दोस्तों, हिकायत कैसी लगी? अगर और सुनने का मन हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। फिर मिलते हैं, तब तक इलाही अमानत।